अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम पीर कामिल का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने इसे देखा मगर इसके मशवरे पर कुछ नहीं कहा। परेशानी इसके चेहरे से छलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सकी। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, यह सवाल उनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। इन्हें अपना कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। इन्हें अंदाजा न था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर क्या रद्द-ए-अमल करेंगे। वो इन्हें बुरी तरह मुलामत करते, इन्हें मामा के वालिद को साफ साफ ना बताने पर तनकीद का निशाना बनाते और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर भी वो नाराज होते। इन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम, मुबीन और इनकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे, हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस इनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी। वो अंदाजा कर सकती थी और इसीलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों इसके पिछले रवैयों का तजिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था और उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में इसका इनमाक भी कम हो गया था और इसकी कम गोई। और वो जो एक बार हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहाँ वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह इस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी। मगर अब मामा ऐसी नहीं है, मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जवेरिया को अब भी इस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया इसकी मर्जी से इसकी मंगनी हुई थी और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। जवेरिया ने इसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है। मैंने तो मक्खी बनाकर इसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। इसके बाबा इससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं है और हमसे वो यही कहकर गई है कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंची हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी ताकि इसका भाई इसको कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसने इत्तला दी थी तो फिर इसके वहाँ ना पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ ना बैठे होते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते और इसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने इसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी 1 माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी। एरस ने वार्डन से खासतौर पर यह कहकर इजाज़त ली थी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इसको इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है। फिर वो जो चाहे करते, ये इनका मसला होता। कम अज़ कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल सुबह भी ना आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गईं। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मामा वीकेंड पर हफ्ता को वापस पर 9 बजे करीब आ जाया करती थी, मगर वो इस दिन नहीं आई थी। इनके असाब जवाब देने लगे थे। 2:30 बजे के करीब वो फक रंग और कांपते हुए हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आई। इनके ज़हन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो इन्हें वार्डन से कहने थे। वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने मामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते हुए देखा। इसका बैग इसके कंधे पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे इनके पैरों के नीचे से निकलती हुई ज़मीन यकदम थम गई थी। इनकी रुकी रुकी हुई सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्का वो हेडलाइंस जो भूत बनकर इनके गिर्द नाच रही थी यकदम गायब हो गई और इनकी जगह इस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली जो इन्हें मामा की शक्ल देखकर आया था। वो इन्हें देख चुकी थी और अब इनकी तरफ बढ़ रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद इसने इनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिले तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे। राबिया ने तंदो तेज़ लहजे में इससे कहा। मामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? मामा ने कदरे तशवीश से पूछा। तुम ज़रा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने इसे बाजू से तकरीबन पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया ये कुछ कहे बगैर इन दोनों के पीछे आ गई। मामा हक्का बक्का थी और राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दस्त लहजे में
इससे पूछा, इस्लामाबाद से। और कहाँ से? अम्मामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया और इसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल कर दिया। शर्म करो अम्मामा, इस तरह हमें धोखा देकर, हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? ये कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं। भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कौन सा धोखा, कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? अम्मामा ने बेचारगी से कहा, तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ, इस्लामाबाद में। वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी तो ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार अम्मामा ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। अम्मामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया? अब भी कहो, इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंजीह लहजे में कहा, बाबा यहाँ आए थे? अम्मामा ने अटकते हुए कहा, हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जवेरिया ने कहा, इन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ? मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। अम्मामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी इन्हें कुछ पता नहीं चला? इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रैप्स खोलते हुए कहा, नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू मामा, अब मैं वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टोक अंदाज में इससे कहा। अम्मामा ने सर उठाकर इसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कह कर गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं। अम्मामा जवाब देने की बजाय दूसरे जूते का भी स्ट्रैप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले जाना चाहिए। राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर इसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर ले। तुम जल्दबाजी मत करो, मगर इस डीट का इत्मीनान देखो। मजाल है, जरा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में अम्मामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। मामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा, फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है एक? इस तरह झूठ बोल कर क्यों? मैं तुम लोग के सवालों से बचना चाहती थी और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती हुए तो कभी भी जाने की इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार तजस्सुस में लहजे में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे। मामा ने इसकी बात के जवाब में कहा, कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना हो। राबिया ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी अपवर्ड कर दी है। अगर हमारी तरह तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती। इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा, मुझे ये तवक्को ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को इस नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना इस तरह कभी ना करती है। मामा ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा, तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बता कर जा सकती थी। जवेरिया ने कहा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मामा ने कहा, कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे की बात पर एतबार नहीं कर सकती। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो। राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा, तुमको एहसास है तुम्हारी वजह से हमारा करियर और हमारी ज़िंदगी किस तरह पर दाव पर लग गई थी? ये दोस्ती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मामा ने जैसे हथेली डालते हुए कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगी तुम कहाँ गायब थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मामा कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने कहा, मैं सबिया के घर गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से इसे देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो? मामा ने कहा, वो 4th ईयर की सबिया। जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। मामा ने सर हिलाया, मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी। मामा ने कहा, दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन के सलाम दुआ तुम्हारे साथ इसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल दी? जवेरिया ने एतराज़ करते हुए कहा, वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम अज़ कम इसके घर जाकर रहने के लिए तुम हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? राबिया ने इस लहजे में कहा, तुम इसे कॉल करके पूछ लो कि मैं इसके घर पर थी या नहीं। मामा ने कहा, चलो ये मान लिया कि तुम इसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। मामा खामोश रही, फिर कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी। इन दोनों ने हैरान होकर देखा, किस सिलसिले में? मामा ने सर उठाया और पलके झपकाए बगैर देखती रही।
जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो, मामा ने कदरे मदम अंदाज में कहा। ने जवेरिया ने कुछ गड़बड़ा कर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से इसे देख रही थी। हाँ, अब तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम पहली मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो, जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। अमामा सर उठाकर खामोशी से इसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खोरदा अंदाज में इसने सर झुका दिया। बताओ ना, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में अमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया ये कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। मामा को जैसे करंट सा लगा। इसने शक और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे सोच कर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, यानी इसके लिए मुसलमान होना तो ज़रूरी है। मामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को तो नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से इसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा ठीक कहा था। मामा पलके झपकाए बगैर इसे देखती रही। इसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी। मगर तुम्हारे साथ दोस्ती थी, और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकती थी कि मैं तहरीम को हक बजाने समझती हूँ। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था। तुम मुसलमान नहीं हो। मामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। मामा कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात मत करना। मामा ने भराए हुए लहजे में इसे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मामा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया। मुझे कम अज़ कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने और जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूँगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम मुझे क्यों हर्ट कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि मैं और तहरीम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी थी जितनी तुम्हारे साथ। अब मामा के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। यह तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी कि मैं तुम्हें पहले ही मुतंबा कर दिया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार न करती। अमामा ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी, जवेरिया ने कदरे बदाफियाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया कि तुम दरहकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह की तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का फ़िरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। मामा ने कहा। मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फ़िरके कम अज़ कम ये ईमान ज़रूर रखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, और इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। मामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ मामा, और मैं नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के असूल के लिए मज़हब बदला है। मामा, मेरी बातों पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। ठंडे दिल दिमाग। मामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारे किसी भी बात पर ठंडे दिल दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती, और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। मामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत जोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से इसे दूर जाते देखती रही। अब मामा इस तरह नाराज नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़े से शुरू हुआ था। मामा इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम इसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ते थे बल्कि इनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपने फ्रेंड में मामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर इसे हैरत थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद जवेरिया और तहरीम इसके घर आने से कतराती थी। मामा हर साल अपनी सरगला फ्रेंड इन्वाइट करती, और अक्सर वो अपने घर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी इन्हें मदऊ करती। वो घर से इजाज़त न मिलने का बहाना बना देती। चंद बार मामा ने खुद इन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन इसके बेतहाशा इसरार के बावजूद
ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا، اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہم ہمارے فرقوں کو کیوں نہیں پسند کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا ہم یا یہ۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیں پارٹ 9۔